छाए हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं भी माँ हम तुमसे ही सीख पाए हैं। तेरे ही चरणों में माँ हम ध्यान लगाने आए हैं। जननी जन्मभूमि मर्यादा तू सबकी परिभाषा है। जननी जन्मभूमि मर्यादा तू सबकी परिभाषा है। तू ही है अस्तित्व मेरा, तू ही मेरी अभिलाषा है। तू ही है अस्तित्व मेरा, तू ही मेरी अभिलाषा है। धारण कर आशीष धरा पर नाम तेरा कर पाए हैं। धारण कर आशीष धरा पर नाम तेरा कर पाए हैं। तेरे चरणों की रज लेकर दूर देश तक आए हैं। आज यहाँ सब मिलजुल विश्व हिंदी दिवस मनाने आए हैं। जयपुर से हूँ। आज मैं आईएसजी की कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आप किनके साथ है प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कविता उनके पक्ष में खड़ी है जो स्वाभिमानी, स्वावलंबी, साहसी, निर्भीक और त्यागी है और किसी अन्याय के सामने अपना सर नहीं झुकाते। अपने सपने को सब कुछ न्योछावर कर प्राप्त करना चाहते हैं। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कभी नहीं जो तल सकते हैं अपना न्यायोचित अधिकार। कभी नहीं जो सह सकते हैं शीश नवाकर अत्याचार। एक अकेले हो या उनके साथ खड़ी हो भारी भीड़। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। निर्भय होकर घोषित करते जो अपने उद्गार विचार। जिनके जिह्वा पर होता है उनके अंतर का अंगार। नहीं जिन्हें चुप कर सकती है आतताइयों की शमशीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता। ऊंचे से ऊंचे सपने को देते रहते जो न्योता। दूर देखती जिनकी पहनी आंख भविष्य का शमशीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जो अपने कंधों से पर्वत से भटक कर लेते हैं। पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं। नहीं जिन्हें बांध सकती है लोहे की बेड़ी जंजीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। जिनको ये अवकाश नहीं है देखे कब तारे अनुकूल। जिनको ये परवाह नहीं है कब तक घबरा कब दीक्षित। जिनकी हाथों की चाबुक से चलती है उनकी तकदीर। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। कौन हो तुम कहो जो मुझसे सही गलत का लो तो ज्ञान। सोच सोच कर पूछ कर बोलो कब चलता तूफान। सतपथ है वह जिस पर अपनी छाती ताने चाहते भी। मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। धन्यवाद। इस सुंदर प्रस्तुति के पूजनीय गुरुजन और मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी एक पाठशाला है और उसका हर अनुभव अपने आप ही एक पाठ होता है। 11 मार्च 2011 के भूकंप ने पूरे जापान को हिलाकर रख दिया, लेकिन जापान वासियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने जापान को पूर्ववत बनाने के लिए बहुत सारे परिश्रम किए, जिसकी वजह से आज मैं इस मंच पर खड़ी हूँ। मैं महिपत की GIS की 6ठी कक्षा से इस कविता प्रतियोगिता में हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता पेश करने जा रही हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न घरता है। आखिर इसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।
डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिसके कवि है शिव मंगल सिंह सुमन। उन्होंने इस कविता में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को व्यक्त किया है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, खनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच को चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर नडो चा टहनी का आश्रय चिन्ह भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। मेरा नमस्कार, मेरा नाम अभय अग्रवाल है। मैं IASG कक्षा 6 का छात्र हूँ और आज मैं आप सबके सामने जयशंकर प्रसाद की कविता कामायनी सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता में 3 पात्र हैं, मनु, इड़ा और श्रद्धा। मनु को भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य जाति का पिता कहा जाता है। और अब मैं आपके सामने यह प्रसिद्ध कविता सुनाने जा रहा हूँ। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ चिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़िया चेतन। दूर दूर तक विस्तृत टाइम स्तब्ध उसी का हृदय समान, नीरवता के शिलाचरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सावे बैठा नीचे, तरुण तपस्वी सावे बैठा साधन करता सो शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होना था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी सेलम बैठे देवदार 2-4 खड़े, हुए हिमधवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां उजीस्वत था वीर्य अपार, स्फीत शिराएं स्वस्थ रक्त का होना था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिनमें ओतप्रोत, पौरुष जिनमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमेह सोत। बंदी महावत सेना का थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल प्लावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हस्ती सी पहचानी सी। धन्यवाद। मैं जापानी हूँ। मैं IIST की कक्षा 5 की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने कदम का पेड़ कविता सुनाने जा रही हूँ। इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली,
कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता। उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वह बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता। अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी कोमा तुम इतनी खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाती। पत्तों में चिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्से होकर मुझे डांटते कहते नीचे आजा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहते मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मिलाई दूंगी। मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता। एक बार माँ के पत्तों में वही कहीं चिप जाता। बहुत बोलने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, तो माँ के हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। मैं घबरा कर आँख खोलती फिर भी खुश हो जाती। मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाती। जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे। धन्यवाद। कर रहे हैं आप लोग ताली बजाकर के स्वागत करें। कैसे बनाएं और तीसरा शिक्षा का महत्व। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक अपने अपने विषय को चुन लिया होगा और तैयारी भी कर ली होगी। तो हम एक एक करके बुलाएंगे आपको यहाँ पे। 3 मिनट का समय होगा आपके पास। 2 मिनट के बाद यहाँ पर एक घंटी बजेगी, जिसका मतलब होगा कि आपके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। और 3 मिनट के खत्म होने के बाद हम 2 बार घंटी को बजाएंगे।